यस, बीकॉम पार्ट सेकंड EFM का पेपर फर्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फर्स्ट पेपर में हम स्टडी कर रहे थे रेशियो एनालिसिस की, और रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत भी हमने देखा था एक्टिविटी रेशो या एफिशिएंसी रेशो। और एक्टिविटी रेशो और एफिशिएंसी रेशो के अंतर्गत हमने स्टॉक टर्नओवर रेशो पढ़ा था इससे पहले। आज हम देखेंगे स्टॉक वेलोसिटी अर्थात स्कंद की गति। इस स्कंद की गति को ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू नंबर ऑफ डेज और मंथ इन ए ईयर। एवरेज स्टॉक हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है कि एवरेज स्टॉक इजकल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ऐसे अपन ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 ज्ञात करके अपन एवरेज स्टॉक आ जाएगा। अब आपने आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो फॉर्मूला डेटर्स स्टॉक टर्नओवर रेशो में हमको बताया था कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यदि कोई व्यापारिक संस्था है तो उसमें निकलेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद एवरेज स्टॉक में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भाग देते हैं और उसको नंबर ऑफ डेज या मंथ्स इन ए ईयर, यानी कि एक साल में 365 दिन होते हैं या 12 महीने, उससे गुना करते हैं तो स्कंद की गति ज्ञात हो जाएगी। और स्कंद की गति ये बताती है कि औसत स्कंद का जो बिक्री का समय है वो कितनी बार हो सकता है। तो एक ये स्कंद की जो गति है वो समय की सीमा का निर्धारण करती है, डेज में या मंथ में वो चीज़ दिखलाती है। इसका एक दूसरा फार्मूला भी है कि और नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक मंथ्स इन ईयर अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो इसमें आपको इस फॉर्मूले के यदि आप काम में लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टॉक टर्नओवर रेशो ज्ञात करना पड़ेगा और स्टॉक टर्नओवर रेशो का आप नंबर ऑफ डेज यानी कि एक साल में 365 दिन में उसका भाग दे दें या मंथ 12 महीने में इसका भाग दे दें तो भी आपका स्टॉक जो वेलोसिटी है यानी कि स्कंद की गति को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एवरेज स्टॉक कुछ भी नहीं दे रखा है, केवल स्टॉक टर्नओवर रेशो दे रखा है, तो उससे भी अपन स्कंद की गति ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक है 20,000, परचेज है आपकी 55,000, कैरेज इनवार्ड है आपका 5,000 और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 30,000। ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल से आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो भी ज्ञात करना है और स्टॉक की जो वेलोसिटी है स्कंद की गति है वो भी आपको ज्ञात करनी है। तो पहले हम स्टॉक जो टर्नओवर रेशो है वो यदि हम ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्टॉक टर्न ओवर रेशो इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। ये आपका फॉर्मूला आ गया स्टॉक टर्न रेशो को। तो इस एग्जाम्पल देखते अपन कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने क्या बताया था मैंने आपको। ओपनिंग स्टॉक कितना है इसमें 20,000, तो 20,000 प्लस परचेज कितना है 55,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, कैरेज इनवार्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है 5,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 30,000। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 20,000 प्लस 55,000 परचेज है प्लस 5,000 कैरेज इनवार्ड है माइनस 30,000 क्लोजिंग स्टॉक है। इसको यदि हम करते हैं तो 20 75 और 5 80 माइनस 30 तो 80,000 माइनस 30,000 इक्वल टू कितना आ गया 50,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी इस क्वेश्चन के हिसाब से आ गई 50,000।
तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात होगी आपकी। अब आपको ज्ञात करना है एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का मैंने फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक पर डिवाइड 2। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर क्वेश्चन कितना है 20,000, ओपनिंग स्टॉक है 20,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000 अपॉन 2। तो ये हो गया आपका 50,000 अपॉन 2 इक्वल टू 25,000। इट मीन्स क्लोजिंग जो एवरेज स्टॉक है आपका आ गया 25,000। अब आपके पास में एवरेज स्टॉक की वैल्यू भी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू भी है। तो अब इन दोनों वैल्यू के इसमें फीड करते हैं अपन। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कितनी रखी है 50,000। तो 50,000 अपॉन एवरेज स्टॉक कितने का है 25,000। ये आ गया आपका 2 टाइम्स। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो इसमें आ गया 2 टाइम्स। क्लियर, 50,000 डिवाइड बाई 25,000 इसका मतलब 2 टाइम्स। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो आपने ज्ञात कर लिया है, तो इसके हिसाब से यदि स्टॉक की वेलोसिटी ज्ञात करते हैं, स्कंद गति करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको लगेगा नंबर ऑफ डेज और मंथ्स इन ईयर अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशो। मान लीजिए हम नंबर ऑफ डेज इन ईयर लेते हैं, तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशो क्वेश्चन कितना है 2 टाइम्स, तो 2 इसका मतलब हो गया 184 3 से 8 2 16 82.5 डेज। ये तो हो गया आपका अगर आप डेज के हिसाब से लेते हैं। अगर आप मंथ के हिसाब से लेते हैं तो एक साल मंथ कितने होते हैं 12 बाई 2 6 मंथ। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो से आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो ज्ञात करना है और स्टॉक टर्नओवर रेशो के आधार पर आपको स्टॉक की वेलोसिटी जो है स्कंद की गति वो भी ज्ञात करनी है। 6 मंथ आई ये आई। अब आपको मान लीजिए इस फॉर्मूले से ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले से यदि हम ज्ञात करते हैं तो एवरेज स्टॉक कितना आया था इसमें इसी क्वेश्चन में 50,000। कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक था 25,000 सॉरी एवरेज स्टॉक आया था 25,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था आपका 50,000 इंटू 12। यदि मंथ लेते हैं तो कितना हो गया 6 मंथ। और यदि ईयर डेज लेते हैं तो 25,000 अपॉन 50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स इंटू 365, ये भी 182.5 डेज। यानी कि आंसर दोनों जो फॉर्मूले थे अपने दोनों से सेम आएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी जो संस्था है उसका स्टॉक टर्नओवर रेशो और स्टॉक वेलोसिटी का आधार ज्ञात कर सकते हैं कि स्कंद की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, कितने गुना हम बिक्री उसमें कर सकते हैं, कि कितना स्कंद रख करके और कितने टाइम्स हम बिक्री कर सकते हैं। थैंक यू।